हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल शिव राइजिंग स्टार एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ इमेजेस। तो आज आप मेथड ऑफ इमेजेस स्टडी करने जा रहे हो और सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन अराइज होगा कि व्हाट इज द मेथड ऑफ इमेजेस। ये मेथड ऑफ इमेजेस क्या होता है? तो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द मेथड ऑफ इमेजेस। ओके, मेथड ऑफ इमेजेस क्या होता है? तो मेथड ऑफ इमेजेस, द मेथड ऑफ इमेजेस is a systematic trick of finding the solution of uniqueness theorem। जो यूनिकनेस थ्योरम होता है उसके ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जो हम ट्रिक्स यूज करते हैं वो क्या होता है? मेथड ऑफ इमेजेस। और उसे ही क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ इमेजेस। जो यूनिकनेस थ्योरम है उसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने जो ट्रिक यूज की है उसे हम क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ इमेजेस। तो आपको पता चला कि मेथड ऑफ इमेजेस क्या होता है। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज हो सकता है कि मेथड ऑफ इमेजेस का यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ मेथड ऑफ इमेजेस? देन दिस इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ मेथड ऑफ इमेजेस। So, using method of images, we can find the electric field, potential, charge density, force on the charge, and energy stored. So, using the method of images, we can find the electric field, potential, energy stored, force on the charge, and many other things we can find, the charge density or many other things we can find using this method of images trick. एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन मेथड ऑफ इमेजेस के ऊपर डिपेंड है? जब कोई कंडक्टिंग सरफेस होता है तब हम उसको जब ग्राउंड करते हैं और जो उसका पोटेंशियल है उसको जीरो करते हैं। ग्राउंड करते हैं मीन्स उसका जो पोटेंशियल है उसको हम जीरो करते हैं। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हो जाएंगे वहां पे तो अब आप समझ लेना कि वो क्वेश्चन मेथड ऑफ इमेजेस के ऊपर डिपेंड है। जब हमें इस टाइप के क्वेश्चन बाय यूनिकनेस थ्योरम सॉल्व करने होते हैं तो वहां पे हमें पॉइसन्स इक्वेशन दैट इज del square v is equal to minus rho by epsilon naught and Laplace equation del square v is equal to 0 उसे सॉल्व करना पड़ता है। वो क्वाइट डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? जो मेथड ऑफ इमेजेस ट्रिक यूज करते हैं टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, तो दिस इज द ट्रिक और दिस इज द इजी वे ऑफ फाइंडिंग दिस यूनिकनेस थ्योरम के ऊपर जो सॉल्यूशंस होते हैं उसको फाइंड करने का इजी वे है। ओके, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। यहाँ पे दो टाइप के प्रॉब्लम एग्जाम में आ सकते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज क्लासिकल इमेज मेथड प्रॉब्लम, दैट इज ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन। तो फर्स्ट स्टेप में ऐसे जो प्लेन होगा वो ग्राउंड किया गया होगा, दैट इज ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन। एंड द सेकेंड मेथड इज प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर।
जो स्फीयर होगा उसे ग्राउंडेड किया गया होगा। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, दैट इज ग्राउंडेड कंडक्टर कंडक्टिंग प्लेन एंड द ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर। दो टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते। अप्रोच और जो मेथड ऑफ इमेजेस होते हैं उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए स्टेप्स हैं। द फर्स्ट स्टेप इज कंसिडर द ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन एज अ मिरर। ओके, तो ये हमारा ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है, तो इसे हमें क्या कंसिडर करना है, एज अ मिरर कंसिडर करना है। ओके, मिरर है, इसे हमें कंसिडर करना है। एंड टेक द इमेज ऑफ द सोर्स चार्ज। जो प्लस क्यू है ये हमारा सोर्स चार्ज है, और इस प्लस क्यू चार्ज की हमें इमेज लेनी है। ओके, तो जब हम यहाँ पे जो कंडक्टिंग ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है, इसे जब हम मिरर कंसिडर करेंगे तो इसकी जो प्लस क्यू चार्ज है, इसकी जो मिरर इमेज आ जाएगी तो वो इस प्लेन में आ जाएगी, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, मिरर इमेज आ जाएगी। ओके, तो एंड टेक द इमेज ऑफ सोर्स एंड चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू इट एंड रिवर्स द साइन ऑफ चार्ज। ओके, जब भी हम मिरर में देखते हैं तो उसके अपोजिट दिखता है, जो हम ओरिजिन होते हैं उसके अपोजिट क्या होता है, जब हम लेटर्स की इमेज जब हम मिरर में देखते हैं तो उसके जो अपोजिट साइड होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है, राइट टू लेफ्ट होता है। तो यहाँ पे भी जो चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू है, तो जब हम इसकी इमेज देखेंगे यहाँ पे इस रीजन में, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हम इसकी मिरर इमेज ले रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे अपोजिट साइड आ जाएगी। ओके, सो एंड द सेकेंड स्टेप इज द रिप्लेस द कंडक्टर बाय एक्सटेंडिंग इमेजिनरी बाउंड्री। जो एक कंडक्टर है इसको हमें रिप्लेस करना है बाय कंसिडरिंग द इमेजिनरी बाउंड्री। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका एक चार्ज है। ओके, और जो आपकी एक बाउंड्री है, ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है, इसको हमने क्या कंसिडर किया, इसे मिरर कंसिडर किया, और इसका डिस्टेंस जो है d है फ्रॉम दिस मिरर और कंडक्टिंग प्लेट, जो पहले कंडक्टिंग प्लेट थी और अब हम इसे क्या बोलते हैं, एक मिरर है, तो इसकी इमेज यहाँ पे आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे इसकी इमेज माइनस क्यू हो जाएगी, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे इसकी इमेज आएगी। ओके, तो यहाँ पे d डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे भी जो इसकी इमेज आ जाएगी वो भी d डिस्टेंस पे ही हो जाएगी। ओके, तो और हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, जो एक प्लेन है बाय एक्सटेंडिंग इमेजिनरी बाउंड्री, तो यहाँ पे इसकी इमेजिनरी बाउंड्रीज है, ऐसे हम कंसिडर करेंगे। सो यूजिंग दिस वी कैन इजीली फाइंड द फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, जो पोटेंशियल है इसे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और बात, फोर्स बिटवीन चार्ज एंड कंडक्टर इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन चार्ज एंड इमेज चार्ज। तो यहाँ पे जो चार्ज एंड कंडक्टर के बीच में जो फोर्स है, उतना ही फोर्स चार्ज एंड इमेज चार्ज के बीच में होता है। सो यूजिंग दिस मेथड ऑफ इमेजेस मेथड we can easily find the force between charge and the conductor. Okay, that is the force between charge and conductor is equal to force between charge and image charge. Okay, so using this we can find the force between conductor and the charge using this method of images trick. So here how we can find the number of images. So number of images is equal to is 360 divided by theta minus 1, and this theta is the angle between two semi-infinite plates. Like this,
these two semi-infinite plates. Okay. This is a theta, that is the angle between two semi-infinite plate, or we can write this angle in the form of pi, that is 360 pi by n minus 1. Okay. Also we can write it as 2n minus 1. This is the streak. Okay, this is streak. 2n minus 1. So here n is the denominator of the pi. Okay, pi by n. When we write the angle in the form of pi, and this n is the denominator of pi, that is 2n minus 1. Suppose this angle is theta is 60 degree. So how we can write it as pi by 3. So here n is equal to 3. So we can write it as the number of image formed is 2n minus 1. Number of images are formed here. So here n is 3. So we can put 2 into 3 minus 1, that is 6 minus 1 is 5. So when theta is the 60 degree, then 5 images can form. So this theta is 60, there 5 images can form. Or also we can find in this way, that is 360 by 60. This theta is 60. Minus 1 is equal to, so here this cancel. 36 divided by 6 is this 6, minus 1, 5. Okay, so we can find using this method or using this method. Okay, we can remember 2n minus 1 or this 360 by theta minus 1. Okay, we will get the same answer, the number of images. And remember one thing, the number of images can form is always odd. Okay, odd number of images can form always. Okay, 5, 3, 7. Okay, so number of images is equal to 360 by theta minus 1, or simple trick we can remember 2n minus 1 number of images can be formed. So n is this denominator of pi when we write that theta in the form of pi. Suppose the angle between two plates is 90 degree. Suppose that this is two semi-infinite plates and the angle between these two plates is 90 degree. Then the number of images are formed, that is 2n minus 1. So this is 90, so this is pi by 2 in the form of pi by 2. And here n is 2, so 2 n minus 1 is 2 into 2 minus 1, that is 4 minus 1, that is 3. So number of images are found is 3. So when theta is pi by 2, 3 images are formed. तो यहाँ पर दो टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. फर्स्ट इज इन केस ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स एंड सेकेंड इज इन केस ऑफ कंडक्टिंग स्पेयर. तो पहले हम कंडक्टिंग प्लेट्स के बारे में देखते हैं. तो फर्स्ट इज कंडक्टिंग प्लेट्स. इन केस ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स जो इमेज चार्ज फॉर्म होता है उसका मैग्नीट्यूड एंड उसकी लोकेशन हमें फाइंड करनी है. तो सपोज दिस इज अवर कंडक्टिंग प्लेट्स. ओके, this plate is grounded. Okay. This conducting plate is grounded and the charge Q is placed at a distance D. Okay, at a distance D from this conducting plate. Okay, so in this case when image charge is formed, we have to find the magnitude of that image charge and the location of that image charge. So first we remove this conducting plate and take it as a mirror. Okay, and this charge is placed at a distance D
Okay, so this is charge Q is placed at a distance D. Okay, and so the image charge of that charge is here. Okay, तो यहाँ पर उसकी इमेज चार्ज बनती है और सपोज उस चार्ज को हम Q डैश मान के चलते हैं और वो चार्ज x डिस्टेंस पे है फ्रॉम दिस कंडक्टिंग प्लेट. ओके, तो यहाँ पे जो कंडक्टिंग प्लेट है उसे ग्राउंड किया है, तो वहां पे जब ग्राउंड होता है तो वहां पे पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है. तो यहाँ पर भी जो ये वाला पोर्शन है इसका जो बाउंड्रीज है वो कंडक्टिंग प्लेट्स है, तो इसके ऑल पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल हो जाएगा सपोज V1 इज 0 हो जाएगा. अगर हमने यहाँ पर कंसिडर किया तो वहां पर भी जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, सपोज V2 इज 0. तो इस पॉइंट पे इन दोनों चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा उसे हमें फाइंड करना है. टोटली तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो तो 0 हो जाएगा, बट इन दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा इसे हमें फाइंड करना है. तो देखते हैं, सपोज V1 is the 0, but here V1 due to these two charges from real or image charge is equal to this K from this real charge KQ by D plus from this image charge KQ dash by D. So this is the 0. So we can write it as KQ by D is equal to minus KQ dash by D. ओके, तो यहाँ पर जो K है वो कांस्टेंट है और कॉमन है, तो यहाँ पे K कैंसिल हो जाएगा. Q by D is equal to, sorry this is not D, this is X. This is X. Q dash minus Q dash by X. So here we have to find the value of Q dash. So Q dash is equal to, this is minus Q X by D. Okay, so this is the value of Q dash. Okay, we note down Q dash is equal to minus Q into X by D. This is the value of Q dash. Okay, again here also the potential is 0, but this distance is x, this distance is d, and this is z. So this distance, okay, this distance is square root x square plus z square. Again this distance is d, this is z, so this distance is d square plus z square. ओके, तो यहाँ पर V2 is 0, so at this point due to these two charges the potential is, suppose V2 is 0, but V2 is equal to K Q by this distance. This distance is, can write z square plus d square plus due to this Q dash charge is K Q dash under root z square plus x square. तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है टोटल पोटेंशियल ऑन दिस पॉइंट इज 0 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, K Q अंडर रूट z स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस K Q डैश अंडर रूट z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर K कैंसिल होता है, तो Q इंटू z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस Q डैश इंटू z square plus d square. But here Q dash is minus Q by x by d. So here we put this value Q dash
is minus q by x by d. So this minus minus get plus q into x by d z square d square. This is q x square z square x square. तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं q is equal q into d, q into d. So q is here common, so q get cancel. Here we can write d is z square plus x square is equal to x into z square plus d square. So from this we can conclude that okay, here d, here x square है d square and बीच में इक्वालिटीज है. तो हम from this we can conclude x is equal to d. So x is equal to d. Okay, तो जितने डिस्टेंस पे जो आपका रियल चार्ज है उतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ पर इमेज चार्ज फॉर्म हो जाएगा. That is x is equal to d in case of conducting plate. And here the magnitude of the charge q dash is equal to minus q into this x is equal to d. So this is d by d. So this is q dash is equal to minus q. So here the magnitude of the image charge is same but this sign is opposite for that. Okay, तो यहाँ पे इन केस ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स जो इमेज चार्ज फॉर्म हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड q डैश इज इक्वल टू माइनस q. मीन्स जितना आपका चार्ज है उतना ही बट उसका जो साइन है वो अपोजिट होगा और उसका जो लोकेशन है उतनी ही डिस्टेंस पे, मतलब जितनी इस डिस्टेंस पे कंडक्टिंग प्लेट से रियल चार्ज है उतनी ही डिस्टेंस पे इसका इमेज चार्ज फॉर्म हो जाएगा. तो यहाँ पर इन केस ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? कंक्लूजन दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इमेज चार्ज, दैट इज इमेज चार्ज इज इक्वल टू माइनस इंटू रियल चार्ज. जो इमेज चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल टू माइनस इंटू the magnitude of real charge. Okay, उतना ही मैग्नीट्यूड होता है बट उसका जो साइन होता है वो अपोजिट होता है और जो इमेज चार्ज का डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस ऑफ इमेज charge is equal to the distance of real charge. Okay, जो कंडक्टिंग प्लेट्स है वहां से जो रियल चार्ज का डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पे आपका इमेज चार्ज फॉर्म होता है. ओके, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो उतना ही होता है बट उसका जो साइन होता है वो अपोजिट होता है. सपोज यहाँ पर ये आपकी कंडक्टिंग प्लेट है, ओके, और यहाँ पर आपका जो चार्ज है Q एट अ डिस्टेंस d पे है, तो उतनी ही डिस्टेंस पे एट डिस्टेंस d पे आपका इमेज चार्ज फॉर्म हो जाएगा बट जब उसका साइन क्या होगा, निगेटिव होगा और अपोजिट साइड होगा. सपोज ये आपकी कंडक्टिंग प्लेट है और एट अ डिस्टेंस 2d पे आपका -2q चार्ज है, तो यहाँ पे जो उसका इमेज चार्ज फॉर्म हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड +2q हो जाएगा बिकॉज अपोजिट साइड एंड ये 2d डिस्टेंस. यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है और जो चार्ज फॉर्म होता है वो अपोजिट साइन होता है उस चार्ज को. ओके, इन केस ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स
That is, we can conclude that in case of conducting plates, the image charge, the magnitude of image charge is equal to minus into the magnitude of real charge, and the distance of image charge from this conducting plate is equal to the distance of real charge from this conducting plate. तो यहाँ पर सेकेंड केस है कंडक्टिंग स्फीयर. इन केस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, दैट इज second case is for the conducting sphere. तो आपके पास एक ऐसा conducting sphere है of, this is our conducting sphere like this. The radius of that conducting sphere is r. The sphere is grounded like this, okay, and at a distance d from this sphere charge q is placed. Okay, the distance is d. So here we have to apply the method of image concept. तो यहाँ पे जो स्पेयर है वो कंडक्टिंग है और ग्राउंडेड है. तो यहाँ पे जो स्पेयर ग्राउंडेड है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर इज 0 हो जाएगा. ओके, दिस इज द रेडियस r. ओके, तो सपोज वी एट दिस पॉइंट, ओके, ऑन द सरफेस एट दिस पॉइंट द पोटेंशियल इज सपोज v1 and this potential is 0. Suppose at this point potential is v2 we consider, and this potential is 0 because the sphere is grounded, and when it is grounded the potential is 0. Okay, this is the distance r, and at a distance d आपका जो चार्ज है वो प्लेस है. ओके, चार्ज q. यहाँ पर सपोज यहाँ पर उसकी जो इमेज है वो फॉर्म होती है q डैश. ओके, सपोज दिस डिस्टेंस इज x फ्रॉम द सेंटर and this distance is d. This total distance is d and this distance is x from the center. So we have to find this magnitude of the image charge, that is we have to find the q dash charge, and we have to find the location of that q dash charge. तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है v1 वो क्या है, 0 है, because this is on the grounded sphere. Okay, so we have to find the potential of this point from this charge q and from this image charge q dash. तो यहाँ पर जो चार्ज q है इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, at this point v1, so this is the 0, but this is equal to k q, and the distance of that point from this charge is, this total distance is d, and this up to this is r. So this distance we have to find this distance. So this distance is d minus r. So this is d minus r plus the potential at this point due to this q dash charge or image charge is k q dash by, this distance is x from the center, but we have to find this distance. Okay, this distance between this point and the image charge q dash is, this is x, this is r, so this is r minus x is equal to 0. So from this we can write it as q k q d minus r is equal to k q dash r minus x. It has a minus sign. So k get cancel. Q, we have to find the value of q dash is equal to q minus q into r minus x by d minus r. Okay, this r minus x upon d minus r.
So this is the value of q dash. Okay, note down this value. Okay, and for at point V2, okay, we have to find the potential at this point due to this q charge and the image q dash charge. So at point V2 the potential is 0. So V2 is 0 is equal to, so due to this charge q, it's k q, and the distance, this distance is, this is the d and this is the r. So this is d plus r plus, due to this q dash charge the potential is k q dash, this distance is r and this is x. So this is r plus x. So this is 0. So V2 is 0, that is k q d plus r is equal to minus k q dash r plus x. Okay, this is k q d plus r is equal to minus k q dash d plus r. So this k get cancel. Q r d plus r is equal to, what is the value of q dash? We have to put this value. This is minus and again this is minus, so this is minus minus plus. So we put this value q into r minus x by d minus r into this r plus x. So this q cancel because this is the same on both sides. So this is d minus r into r plus x is equal to d plus r into r minus x. Okay, by solving this, okay, we have to find the value of x. So x, so this is dr, this is minus r square, this is dr, sorry, this is dr plus dx, this is minus r square, this is minus rx is equal to, this is dr, this is minus r minus dx, this is plus r square and this is minus rx. So यहाँ पर माइनस आर एक्स कॉमन है बोथ साइड में, तो ये कैंसिल होते हैं. दिस इज डी आर गेट कैंसिल, तो बचता है यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर प्लस डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस डी एक्स प्लस आर स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये प्लस है माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r² इज इक्वल टू 2dx. तो यहाँ पे 2 गेट कैंसर. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू r² बाय t. तो हम यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू r² बाय t. दिस इज द वैल्यू ऑफ x, यानी कि जो इमेज चार्ज फॉर्म हो जाएगी उसका डिस्टेंस, that is x is equal to r² by d, and this here r is the radius of that sphere and this d is the distance of that charge from the sphere is d. Okay, that is x is equal to r² by d, and the magnitude of that charge, that is q dash is equal to minus q r minus x by d minus r. तो यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, q dash is equal to minus q into r by d. Okay, that is हम यहाँ पे जब r माइनस इस प्लस q r माइनस t जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी. q dash is equal to minus q
r/d। तो यहाँ पे जो r है वो रेडियस है स्फीयर की, और जो d है वो द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द स्फीयर, दैट इज q डैश। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इमेज चार्ज इज इक्वल टू माइनस इंटू रियल चार्ज इंटू द रेडियस ऑफ दैट चार्ज स्फीयर divided by the distance of that charge from the sphere. Okay, so this is the magnitude and this is the location of the image charge in case of conducting sphere. कंडक्टिंग स्फीयर के केस में हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? The magnitude of the image charge, that is magnitude of image charge, is equal to minus into real charge into radius by distance. This is the magnitude of the image charge, and the distance and or location of the image charge is the radius square by distance. The radius is the radius of sphere and the distance is the distance of the charge from the sphere. Okay, suppose this is our conducting sphere. Okay, the radius of that conducting sphere is 2r, and suppose the minus 3q charge is placed at a distance 3r, at a distance 3r from the sphere, and we have to find the magnitude and the location of the image charge q dash. Suppose this is q dash. So we have to find the magnitude, that is magnitude of the image charge is equal to minus into real charge. Okay, what is the real charge? Is minus 3q into the radius of the sphere is 2r by the distance of the charge from the sphere is 3r. So here this r get cancelled, this 3 get cancelled, this minus minus plus, so this is 2q. So the magnitude of the image charge is 2q and the location of the image charge is radius square by distance. The radius is 2r square by the distance of this is 3r. So this is 4r square by 3r. So this is 4 by 3r. So here जो आपका मैग्नीट्यूड है वो क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज, व्हाट इज दिस, 2q, and the location of that charge is 4 by 3r. Okay, so q dash is 2q and the x is 4 by 3r. Okay, so this is the conclusion for conducting sphere.